घर में आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे, खनन खनन पैसा बरसे, खुशहाली है चारों ओर। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्को-मोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को-मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को-मोर पशु आहार। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही शास्त्र हूँ और मैं ही शस्त्र हूँ, मैं ही कला हूँ और मैं ही काल हूँ, मैं ही गुरूर हूँ, हाँ मैं ही बिठूर हूँ। ब्रह्मा खूंटी के लिए पूरे संसार में जाना और पूजा जाता है, परंतु इस समय इस बिठूर का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि ध्रुव टीले की कटान बहुत तेजी से हो रही है और भी गंगा के कई ऐसे किनारे हैं जहां पर कटान तेजी से हो रही है। हम आपको बता दें कि अगर पुरातत्व विभाग और सरकार सही समय पर नहीं जागी तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के जिससे सरोकार है हमारे हिंदुस्तान की जनता का। हम आज जिस खबर पर निकले हैं, जिसका हम खुलासा कर रहे हैं, वो खुलासा और कुछ नहीं, हमारी पतित पावनी माँ गंगा के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई का खुलासा है। हम आपको बता दें कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है बिठूर, परंतु आज बिठूर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और सबसे खास लड़ाई लड़ रहा है बिठूर का ध्रुव टीला। ये ध्रुव टीला वो टीला है जो इतिहास के पन्नों में ही नहीं, आदि अनादिकाल का इतिहास है उसके पन्नों में दर्ज है। जैसा कि हम अब आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, इस समय हम बीच गंगा में हैं। देखिए हमारे साथ भाई साहब हैं जो इस नाव को चला रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? राजेश गौड़। राजेश गौड़ जी, ये बताइए इस समय जो ध्रुव टीला है उसकी कटान कितनी तेजी से हो रही है? अभी तो नहीं हो रही, लेकिन बरसात में होने लगती है कटान। बरसात में होने लगती है, तेजी से होती है? नहीं, तेजी से नहीं, एक दो पहाड़ी गिरती हैं। पहाड़ी गिरती है, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जैसा कि इस नाव में हमारे सह संपादक जी भी बैठे हुए हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं इस खबर पर। संपादक जी, क्या स्थिति है इस समय ध्रुव टीले की? बहुत ही चिंताजनक और सोचनीय विषय है कि पुरातत्व विभाग इस घटना पर ध्यान नहीं दे रहा है और ये घटना बहुत ही मर्मस्पर्शी हो जा रही है कि जो हमारे धरोहर, हमारे देश की शान है ब्रह्मावर्त में ध्रुव टीला, वो अपने खत्म होने के स्तर पे है। और हमारे साथ एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। वो इसी क्षेत्र से, इसी क्षेत्र के निवासी हैं। ये बताइए पत्रकार महोदय, इस समय क्या स्थिति है ध्रुव टीले की? ध्रुव टीले की स्थिति तो इस समय काफ़ी दयनीय है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए पुरातत्व विभाग एवं केंद्र सरकार से अब सब मांग करते हैं कि क्योंकि ये पुरातन ध्रुव जी का किला रहा है तो इसको संरक्षित किया जाए और इसके लिए अलग से केंद्र सरकार द्वारा बजट पारित करके इसको नवनिर्मित किया जाए। जैसा कि अब हम आपको दिखाना चाहेंगे चारों तरफ। अब हम आपको यहीं से ले चलेंगे सबसे पहले ब्रह्म खूंटी के पास, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे जो ध्रुव टीले पर ध्रुव जी की मूर्ति दोबारा ला करके दत्तात्रेय मंदिर में स्थापित की गई है, और उन जगहों पर ले चलेंगे जहां से कटान बहुत तेजी से हो रही है। अगर हमारी सरकार और पुरातत्व विभाग ना जागा तो वो समय अब दूर नहीं है जब गंगा जी इस ध्रुव टीले का अस्तित्व समाप्त कर देंगी। इतिहास के पन्ने से ध्रुव टीला तो समाप्त होगा ही होगा, फिर कानपुर शहर में बाढ़ आने की भी आशंका बढ़ जाएगी। तो चलिए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं ब्रह्म खूंटी पर। बैठे हुए हैं बिठूर में उस जगह पर जो जगह हिंदुस्तान में ही नहीं संपूर्ण विश्व में मशहूर है, जिसे हम ब्रह्म खूंटी के नाम से भी जानते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए हमारे ठीक पीछे गंगा जी दिखाई दे रही हैं। गंगा जी का ये बिठूर का घाट है और बिठूर के घाट पर ही यहाँ पर जहाँ पर ब्रह्म खूंटी स्थापित है वो स्थान ये है। आइए इस स्थान को दिखाने के साथ ही हम इसके इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी दिलाएंगे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम अंकित तिवारी है। अंकित जी, बताइए कितना पुराना इतिहास है इस ब्रह्म खूंटी का?
ऐसी मान्यता है जो कि हम लोग सनातन धर्म के अनुसार हम लोग वेद और शास्त्रों को प्रमाण के तौर पे मानते हुए अभी तक आए हुए हैं। और आज भी जो धरती का संचालन सुचारू रूप से जो व्यवस्थित तौर पर जो चल रहा है, ऐसा हम लोग ये मानता है कि ये शास्त्रों वेदों में जो कही गई बातें हैं ऋषियों मुनियों के माध्यम से, आज उन्हीं के माध्यम से सब धरती सुचारू रूप से व्यवस्थित शांतिपूर्वक चल रही है। तो ऐसी मानता है, इसमें बताया गया, ये आप दिखाएं वीडियो के माध्यम से, वो चांदी का कील आपको मीडिया में दिख रहा होगा, सिल्वर कलर का, वो बीच में फूलों के बीच में वो आपको चांदी का कील, इसको ऐसी मानता है, बताया जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने बैठ करके यहीं पर तप और यज्ञ किया है। यज्ञ करने का उनका पूर्ण प्रयोजन व उद्देश्य यह था कि इस धरती पर मानव जाति की उत्पत्ति की जाए। यज्ञ होने के उपरांत उन्होंने पहली बार यज्ञ किया, उनका यज्ञ असफल रहा, दोबारा यज्ञ किया, दोबारा भी असफल रहा। ऐसे 99 बार में यज्ञ होने के उपरांत महाराजा मनु का जन्म हुआ और रानी शतरूपा का जन्म किया गया। मनु और शतरूपा, जिनसे भी श्रेष्ठ अनेक रूपा। ब्रह्मा जी का जब यज्ञ पूर्ण व सफल हुआ तो उस यज्ञ में और भी देवतागण ऋषि मुनि सम्मिलित हुए। तो उन्होंने आग्रह किया कि महाराज, आपने जिस उद्देश्य से बैठ करके यहाँ तप व यज्ञ किया, आपका यज्ञ तो सफल व पूर्ण हुआ, आने वाले समय में जब मानव जाति और बढ़ जाएगी तो पहचान क्या रह जाए कि आपने बैठ करके उनकी उत्पत्ति के लिए यज्ञ किया। तो उन्होंने पहचान के लिए अपनी खड़ाओं की कील यहीं स्थापित किए। खड़ाओं तो पाताल लोक की चली गई और कील ये धुरी बन करके रह गई, जिसको ब्रह्मा कुटी के नाम से ये दुनिया और हम आप लोग जानते हैं। ये पूरे विश्व का केंद्र बिंदु इसको माना गया है। ब्रह्मा जी के चरणों पादुका के खड़ाओं की कील के नाम से इसको जानते हो। यह तीर्थ 4 नामों से जाना गया है। आपको इसमें लिखा हुआ, पहला नाम है आपका उत्पलारण्य, दूसरा आपका बृहस्पतिपुरी, तीसरा आपका ब्रह्मावर्त और चौथा आपका बिठूर। दुनिया में आप कहीं भी किसी भी देश घूम आए, लेकिन ब्रह्मा जी का स्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान पुष्कर कभी आप जाएं या सुने तो वहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा और बिठूर में चरणों पादुका के खड़ाओं के कील, चरणों की पूजा है। विश्व में आपको ब्रह्मा जी के केवल 2 ही स्थान मिलेंगे, तीसरा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। मान्यता यह है कि ध्रुव टीला राजा उत्तानपाद के राज्यकाल के दौरान का है। यहाँ ही ध्रुव का जन्म हुआ। 1822 में पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में यहाँ से तांबा बरामद हो चुके हैं। यहाँ से मिले हथियारों में तांबे के बड़े आकार की कुल्हाड़ी, भाला भी शामिल हैं। तांबे के गोलाकार छल्ले और तरह तरह की आकृतियाँ भी यहाँ से मिल चुकी हैं। यह सभी ऐतिहासिक धरोहर कोलकाता, लखनऊ और प्रयागराज के संग्रहालय में संरक्षित हैं। इन हथियारों का काल लगभग 2500 वर्ष ईस्वी पूर्व का माना जाता है। विद्वानों का कहना है कि यह टीला उससे भी पुराने समय का है। देश में कागजों में योजनाएं दर्ज होने का दस्तूर है, पर जमीनी हकीकत से कहीं न कहीं हम सभी रूबरू हैं। चुनाव के मजाक का शिकार हमारे शहर का ध्रुव टीला भी हो गया है। लगभग 2 करोड़ की लागत से यहाँ पर चारों ओर बाउंड्री बनने की योजना पहले से ही पास हो चुकी है, पर यह काम भी रुक चुका है। हम मौजूद हैं भारत की ऐतिहासिक नगरी बिठूर पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे ठीक पीछे देखिए नज़र आ रही हैं पतित पावनी माँ गंगा। दूर दूर तक पतित पावनी माँ गंगा दिखाई दे रही, परंतु इस समय माँ गंगा अपने अस्तित्व को खोती चली जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इतिहास के पन्नों में शामिल ध्रुव टीला वो अपना अस्तित्व खोता चला जा रहा है। ये हम दिखाएंगे कि कैसे ध्रुव टीले की कटान हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको सामने, ये देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है कि कैसे कटान हुआ है। काफ़ी किलोमीटर के दायरे से जो कटान हो चुका है। अगर पुरातत्व विभाग और हमारी सरकार ना जागी तो ये मान लीजिए साल भर के अंदर ध्रुव टीले का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अभी हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो आपको स्पष्ट बताएंगे कि इसका इतिहास क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश अवस्थी। अवस्थी जी, ये बताएं वर्तमान समय में किस गंभीर संकट से ध्रुव टीला गुजर रहा है? इसकी स्थिति वर्तमान में ये है कि कुछ दिन में इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ध्रुव टीला नाम केवल रह जाएगा, अस्तित्व ही खत्म होगा। पिछले 5 वर्षों से ये स्थिति है कि हमारे पिताजी 20 साल से यहाँ रह रहे थे। वो कमरे दोनों तो गंगा में चले गए, उसके आगे का बरामदा भी चला गया और कई जगहों एप्लीकेशन वगैरह देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। मेरी 62 वर्ष की आयु है, मैं लगभग 20 वर्ष की आयु से यहाँ आ रहा हूँ और श्री गणेश ब्रह्मचारी जी इसके मूल रूप से संस्थापक थे। जो पहले ध्रुव टीला गंगा के आगे तक रहा करता था, वहाँ से ये मंदिर जब गड़बड़ाया माँ गंगे के पानी से बहाव में, तब यहाँ ये स्थापित किया गया। अब यह भी अस्तित्व खत्म सा दिख रहा है। लगभग
2 साल खान लगे, 2 साल लगे, आपके सामने सब गिरा हुआ स्थिति दिखाई दे रही है। ये बगल में बिल्कुल दत्तात्रेय मंदिर है। उस समय जब बहाव हुआ था, तो जब ये संकट मोचन जी को यहाँ स्थापित किया गया था, उसी समय ध्रुव जी का भी मंदिर वहाँ था। वो ध्रुव जी की मूर्ति सन 74-75 में श्री मधुकर राव मोघे जी के दत्त मंदिर में स्थापित कराई गई थी। और श्री गणेश ब्रह्मचारी जी ने ये हनुमान जी की जो बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सिद्ध मूर्ति है, इसकी स्थापना इस मंदिर में। इतिहास क्या है थोड़ा? किसका? ध्रुव टीले का इतिहास क्या है? हाँ, ये टीला लगभग गंगा आज जहाँ बह रही है, इससे काफी दूर परियर के पास से बहा करती थी, और ये टीला कई किलोमीटर आगे तक था। एक्चुअली जो मन और शत्रुपा ब्रह्मा जी की द्वारा उत्पन्नित थे सृष्टि की संरचना के हिसाब से, उनके पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी ने यहाँ तपस्या की थी, और वही जब समापन उनका हुआ था तब उनकी मूर्ति वहाँ स्थापित की गई थी, लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर आगे। और ये एक्चुअली कहा जाता था वीर थौर। वीर थौर इसलिए कहा जाता था, ये तो अंग्रेजों ने अपभ्रंश कर दिया, बेटथौर करते हुए वीर थौर को कह न पाए। यहाँ आल्हा, ऊदल, इंदल, फिर इसके बाद ब्रिटिश लोगों से नाना राव पेशवा के पूरे परिवार ने, जिसमें से आज मधुकर राव मोघे जी का परिवार बचा है, और 4-5 परिवार बचे हैं, बाकी तो यहाँ से करीब पलायन कर गए। मगर ये इस प्रकार से तमाम वीरों की लगातार श्रृंखला यहाँ चलती चली आई, और ये इसी हिसाब से इसका नाम बिठूर पड़ गया। वैसे हम आपको ले चलते हैं आदि अनादिकाल से प्राचीन मूर्ति जो दत्तात्रेय मंदिर में स्थापित है, जिसे लोग ध्रुव जी की मूर्ति के नाम से जानते हैं। आइए हम दिखाते हैं, उस मूर्ति को दिखाते हैं, आपको दिखाएंगे कि वर्षों पुरानी ये प्राचीन मूर्ति आज भी वैसे ही चमक रही है और आज भी अपने अस्तित्व में है। आइए हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं। ये देखिए सामने दत्तात्रेय जी का मंदिर है, जिसमें जो है ध्रुव जी की मूर्ति स्थापित है। पुनः हम मिलेंगे जो यहाँ की देख रेख करता है, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, ये मूर्ति कितनी पुरानी है? ये मूर्ति हजारों वर्ष पुरानी है। दिखाना चाहेंगे, उसे दिखाइए जरा। हाँ, ये मूर्ति सामने है, देखिए, ये जो बिल्कुल सामने बिल्कुल कसौटी के पत्थर की जो काली मूर्ति है, ये ध्रुव जी की मूर्ति है। कितनी पुरानी होगी? हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है। कहाँ से लाई गई है ये गंगा के, जो अब गंगा की धारा है, इसके उस पार पहले बहुत दूर तक टीला था, और उस टीले में ही इसका मंदिर, इनका ध्रुव जी का मंदिर था। वो जब ध्रुव जी का मंदिर गंगा के बहाव में बहा, तो उस मूर्ति को वहाँ से निकाला गया, और निकाल करके पुरातत्व विभाग के इलाहाबाद में कोई थे, उनको दी गई, और उन्होंने यहाँ जो ये मधुकर राव मोघे जी का परिवार है, मोघे परिवार है, इनको लिखित रूप में सन 74-75 में प्रदान किया कि कृपया अपने दत्त मंदिर में इस मूर्ति को आप स्थापित करें। कानपुर से बोल रहे हैं, पहचान तो गए ही हो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम भारत में पैदा हुए। ये उससे ज़्यादा खुशकिस्मती है कि हम उत्तर प्रदेश में पैदा बने। वहू से ज़्यादा खुशकिस्मती है कि कानपुर में पैदा बने, यहाँ गंगा मैया बनी। और कानपुर से लगा हुआ बिठूर, जहाँ पर ध्रुव टीला है, और कटान की वजह से धीरे धीरे ये धरोहर हमारी गायब होती जा रही है। तो सरकार से निवेदन है कि इमा ध्यान दें, काहे कि ये ध्रुव टीला देश में हमारे कानपुर की पहचान है। एक ही सुरक्षा करें, एक का बचाएं। पहचान तो गए हुई हो, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं। कहाँ से? जिस देश में गंगा बहती है वहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, और कानपुर के पास उत्तर प्रदेश में बिठूर एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पे ध्रुव टीला, ध्रुव किला समय की वजह से, मौसम की वजह से दिन ब दिन खस्ता होता जा रहा है। मैं पुरातत्व विभाग से, सरकार से निवेदन करता हूँ कि बिठूर की तरफ, ध्रुव की तरफ ध्यान दें, ताकि हमारा हिंदुस्तान का ये ऐतिहासिक जगह बिठूर महोत्सव चलता रहे। ध्रुव टीला को बचाने के बारे में हमारा ये कहना है कि आज बिठूर एक ऐतिहासिक, शुरू से एक ऐतिहासिक धर्म स्थल है, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है, और वहाँ की एक ध्रुव टीला एक बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि आज गंगा जी की कटान बढ़ने के कारण वो कटने की कगार पर पहुँच चुका है। और अगर ये ध्रुव टीला कट गया तो हो सकता है गंगा जी के बढ़ने पर
बिठूर क्या, बिठूर के आसपास कानपुर तक वो तहस नहस कर देंगी। तो आज इसको बचाने के लिए ना तो हमारा पुरातत्व विभाग कुछ कर रहा है और न ही सरकार इसको संज्ञान में ले रही है, न हमारे आसपास के और कानपुर के जनप्रतिनिधि इस पर कोई संज्ञान में ले रहे हैं। मैं इन सभी से ये मांग करता हूँ कि ध्रुव टीला को बचाने के लिए जो भी कर सके सरकार, हमारी जनप्रतिनिधि, दूसरे और सामाजिक लोग जो कर सकें उसको करना चाहिए कि जिससे हमारा जनजीवन ना प्रभावित हो। ध्रुव टीला जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उसके नाम से वो जगह जानी जाती है और धीरे धीरे जो कटान हो रहा है, तो अगर वो ध्रुव टीला कटान में ख़त्म हो जाएगा तो शहर पूरा जो है जलमग्न हो जाएगा और इससे स्थितियां बहुत भयावह होंगी। शहर में सारे लोग उस ध्रुव टीला के कटने से बर्बाद हो जाएंगे। तो हमारी तो पुरातत्व विभाग जब ध्यान नहीं दे रहा है तो सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि ध्रुव टीला के अस्तित्व को बचावे, जिससे इतिहास के पन्नों में जो चीज़ दर्ज है वो बनी रहे। नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह स्वर्णिम, समाजवादी पार्टी बिठूर विधानसभा क्षेत्र से। जिस प्रकार जानकारी हुई ध्रुव टीले को लेकर के कि ध्रुव टीले की कटान लगातार जारी है और उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और क्षेत्र की समस्त जनता से निवेदन है कि ध्रुव टीले की कटान को रोका जाए। यह हमारी आन बान शान है और बिठूर का पौराणिक स्थल है। तो मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि बिठूर ध्रुव टीले की रक्षा की जाए और इसकी कटान को तुरंत रोका जाए। धन्यवाद। बिठूर के ऐतिहासिक स्थल पर पुरातत्व विभाग की धरोहर ध्रुव टीला के आसपास जो कटान हो रही है उससे ध्रुव टीले का अस्तित्व खतरे पे आ रहा है। इस पर न प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है और न ही सरकार। ध्रुव टीले के बचाव के लिए ये सरकार से मांग की जा रही है कि वो इस प्रकार आदेश करे कि ध्रुव टीले का अस्तित्व बचा रहे। लोग कहने को तो देश और प्रदेश की शान है, लेकिन हकीकत में यह शून्य होता जा रहा है। विकास के नाम पर कुछ चंद सड़कें और माफियाओं के जाल में बसकर खड़ा हुआ कंक्रीट का जंगल है। हमारे विश्व प्रसिद्ध प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए पुरातत्व विभाग को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।